नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयं नक पत्तो सब्बयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपान् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराज नमस्तुते इति पेशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको ये हि पश्चिको उपनायिको पच्यतं वेदितव्यो विඤ्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि अद्ध इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परिमुञ्चसामि इमिना पुण्यकम्मेन
मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बाणपत्तिया देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत रथ सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म देशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं विगत दिनों से हम धम्म देशना का लाभ ले रहे हैं और धम्म का अभ्यास भी कर रहे हैं, धम्म का आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में सुखी हों, सफल हों, हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, ये सभी दूर हों। इस भावना के साथ में हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षावास का समय हर किसी के लिए धम्म सीखने के लिए, धम्म सुनने के लिए बहुत ही उचित समय माना जाता है। इसलिए इसका लाभ लेते हुए जीवन के इस समय में हम धम्म को धारण करें, धम्म को सीखें, धम्म को समझें। आज विशेष रूप से मंगल क्या है, इसका तीसरे अध्याय में हम धम्म का श्रवण करेंगे। कल हमने सुना महामंगल क्या है। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम विहार में थे, तब तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के महामंगल सूत्रों की देशना दी, जो एक गृहस्थ परिवार के लिए, नव दाम्पत्य जीवन में जो प्रवेश करते हैं उनके लिए यह जो महामंगल सूत्र है, महामंगल जो सूत्र की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवनाराम में दिया, उसे हमें अभ्यास करने का, जीवन में अपनाने का, जीवन में चलाने का प्रयास करना चाहिए। हमने कल सुना तथागत बुद्ध कहते हैं कि असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमम्।
मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगति करना, पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। दूसरा हमने सुना, पति रूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्त सम्म पणिधि च एतं मंगलम उत्तमं। अनुकूल स्थान में निवास करना, पूर्व में संचित पुण्य का होना और अपने मन को सन्मार्ग पर लगाना, यह उत्तम मंगल है। ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका मंगल होता है। तीसरा सूक्त में तथागत बुद्ध ने कहा, बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलम उत्तमं। व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए, शिल्प कलाओं को सीखना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए और सुभाषण करना चाहिए, अच्छी वाणी उपयोग करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका मंगल होता है। तथागत बुद्ध ने अगले सूक्त में कहा, माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कमंता एतं मंगलम उत्तमं। माता पिता की सेवा करना, पुत्र और स्त्री का पालन पोषण करना और किसी भी प्रकार के अनाकूल कार्य नहीं करना, ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करता है तो उस व्यक्ति का मंगल होता है। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं च धम्मचर्या च यात कानं च असंगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलम उत्तमं। दान देना, धम्म का आचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और किसी भी प्रकार का गड़बड़ का काम ना करना, यह उत्तम मंगल है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करता है तो उसका मंगल होता है। तथागत बुद्ध ने अगले सूत्र गाथा में कहा कि आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलम उत्तमं। हमें अपने जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए। आरती वीरति पापा, जितने भी पाप कर्म हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, विरत रहना चाहिए, उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। मद्यपान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और धार्मिक कार्य जितने भी है धम्म के कार्य, उनको करने में कभी आलस्य नहीं निर्माण करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में धम्म का अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति का मंगल होता है। तथागत बुद्ध अगले गाथा में सूक्त में कहते हैं कि गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतयुता कालेन धम्म सवणं एतं मंगलम उत्तमं। गौरव करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए और उचित समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति का जीवन मंगलमय होता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। तथागत बुद्ध आगे सूक्त में कहते हैं, खंती च सो वचस्सता समणानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। हमें अपने जीवन में क्षमाशील होना चाहिए, हमें अपने जीवन में आज्ञाकारी होना चाहिए, हमें अपने जीवन में श्रमणों का, भिक्षुओं का दर्शन करना चाहिए, उचित समय निकाल करके धम्म चर्चा करना चाहिए, धम्म चर्चा में शामिल होना चाहिए। इस तरह से यदि हम अपने जीवन में आचरण करते हैं तो हमारा जीवन का मंगल होता है, हम अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। अगला तथागत बुद्ध ने आज के इस सूक्त में हम ले रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, तपो च ब्रह्मचर्या च अर्य सच्चाणं च दर्शनं निब्बाण सच्च क्रिया च एतं मंगलम उत्तमं। तथागत बुद्ध कहते हैं, तपो च ब्रह्मचर्या च, तप ब्रह्मचर्य का पालन। तप का मतलब हमें यह चीज से समझने की जरूरत है। तप का मतलब ये नहीं है कि हम एक पैर में खड़ा होकर के पूरा समय व्यतीत करें या पानी में डुबकी लगा करके समय व्यतीत करें या पहाड़ पर चढ़ करके, पर्वत पे चढ़ करके या जंगल में जा करके हम कठोर तप कर रहे हैं, उसे तप नहीं कहा गया। तप का जो तात्पर्य है वह जिस संकल्प को हमने लिया है, जैसे हमने संकल्प लिया है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशे का सेवन नहीं करूंगा, ऐसा हमने जो है
क्या लिया है? संकल्प लिया है। ये जो संकल्प हमने लिया है, क्या इसको हम सही तरीके से पूरा कर रहे हैं? क्या इसमें हम सही तरीके से तप रहे हैं? क्या इस पर हम सही तरीके से चल रहे हैं? तपने का मतलब, तप करने का मतलब अभ्यास करना होता है। तप करने का मतलब किसी चीज को हम दृढ़ता पूर्वक उस पर अपने आप को व्यवस्थित करने का काम करते हैं, प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं, अपने आप को उसमें लगाने का काम करते हैं। जैसे कि मन बार बार इधर उधर भटकता है, तो आनापान सती करके हम उस मन को वापस श्वास में लगाने का काम करते हैं। उसे भटकने नहीं देते, उसे विचलित नहीं होने देते, उसे एक जगह केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी एकाग्रता निर्माण करने का प्रयास करते हैं। एकाग्रता के साथ साथ फिर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जागरूक रहने का कार्य करते हैं, शरीर के प्रति जागरूक होने का प्रयास करते हैं। शरीर में कोई वेदना उत्पन्न हो रही है, दुखद वेदना हो रही है, सुखद वेदना हो रही है, अदुखम सुखद वेदना हो रही है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, ऐसी वेदना है, तो उसे हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अनुभूति करते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मन को संभालते हैं, वेदनाओं के प्रति सजग होते हैं, मन को उस पर भी संवर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है तप का तात्पर्य शिलों का पालन करना है। तप का तात्पर्य काया को संवर करना, वाणी को संवर करना, मन को संवर करना है। तप का तात्पर्य कुशल कर्म को करने के प्रति सदैव जागृत रहना, कुशल कर्म को करने के प्रति हमेशा सजग रहना, होश में रहना, इसे तप कहते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं तप ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है हमें अपने जीवन में ऐसा कोई भी अनैतिक आचरण नहीं करना है, मन में बुरे विचार निर्माण नहीं करना है, चाहे वो स्त्री के प्रति हो चाहे पुरुष के प्रति हो। हमें अपने जीवन में अपने आप को संयमित रखने का प्रयास करना है, संभालने का प्रयास करना है, अपने आप को गलत संगति में नहीं ले जाना है, अनैतिक आचरणों में नहीं ले जाना है, असभ्य आचरणों में नहीं ले जाना है, सभ्य बनने का प्रयास करना है, नैतिक बनने का प्रयास करना है। इस तरह से हम ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करें, पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन से तात्पर्य यह भी है कि हम किसी की हानि ना करें, किसी का नुकसान ना करें, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी को कष्ट ना दें, किसी को गलत दिशा में ना डालें, किसी को बर्बादी की ओर ना ढकेलें। तो हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य जो है उसे हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जीवन में मेरा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो, सबका मंगल हो, ये भावना लेकर के हम जीते हैं तो एक प्रकार का ब्रह्मचर्य का हम पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ बुद्ध कहते हैं आर्य सच्चानन च दर्शनम तपो च ब्रह्मचर्या च आर्य सच्चानन च दर्शनम। आर्य सत्यों का दर्शन करना। आर्य सत्य का तात्पर्य हमें पहले भी शायद सबको समझ में आ चुका होगा, यह पहले भी लिया जा चुका है। आर्य सत्य का मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोधागामी मार्ग है। बुद्ध कहते हैं दुख को जानना, देखना, यहाँ दर्शन की बात आई, दर्शनंग देखने की बात आई। दर्शन का मतलब है देखना, और देखना है तो किसको देखना है? चार आर्य सत्यों को देखना है। आर्य सत्य, आर्य श्रेष्ठ सत्य को देखना है। तो वो श्रेष्ठ सत्य क्या है? कि संसार में जन्म है, यह सत्य है। दुख सत्य है, दुख का कारण सत्य है, दुख निरोध सत्य है, और दुख निरोधगामी मार्ग सत्य है। ये चार आर्य सत्य हैं जिसे क्या करना होगा? देखना होगा। हमें अपने जीवन में देखना होगा, अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। यहाँ जितने भी लोग हम बैठ करके सुन रहे हैं, हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, उसे देखना होगा। तो दुख क्या है? बुद्ध कहते हैं जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखा। इसे देखना होगा। जाति पे दुखा यानी जन्म ले रहे हैं, ये दुख है। इसे देखना चाहिए कि जितना देखो कैसा मैं जन्म ले रहा हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, कैसे? बुद्ध कहते हैं अनिच्चावत संखारा उपाद वेदम मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति तेषां उपशमो सुखो। यदि कोई व्यक्ति
जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना इसे देख लेता है, जान लेता है, तो वह व्यक्ति उस सच्चाई को जान करके, अनित्यता को जान करके वह सुख को प्राप्त कर लेता है, दुख से मुक्त हो जाता है। तो अनिच्छा, अनित्यता को जानना, हम साधना करते हैं, हमें हमेशा प्रयास कराया जाता है कि अनित्य अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, सब अनित्य है, जो दिख रहा है वो सब अनित्य है, जो नहीं दिख रहा है वह भी अनित्य है, कोई चीज शाश्वत नहीं है, सब नष्ट होने वाला है, सब नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सब अनित्य है। इसे जानना ही तथागत बुद्ध ने धम्म का यह जो मूल आधार स्तंभ कहा, अनित्यता का सिद्धांत। तो इसलिए इसके लिए हमें दुख को जानना होगा। दुख क्या है? तो जाति भी दुखा यानी जन्म लेना दुख है, जरा भी दुखा बूढ़ा होना दुख है। हम दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन को देखें तो हमें पता चलेगा कि हम जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, अस्वस्थ होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, व्याधि यानी बीमार होना, और प्रतिदिन हम जो है कमजोर पड़ रहे हैं, प्रतिदिन हम जो है कहीं ना कहीं शरीर से हम कमजोर हो रहे हैं, शरीर से हम कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन जन्म, बुढ़ापा और बीमारी इससे जूझ रहा है, और अंत में होगा क्या? मरणमपि दुखं, मृत्यु को भी प्राप्त होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये दुख है। दुख क्या है इसको देखना होगा, दुख क्या है उसे जानना होगा, दुख क्या है उसे महसूस करना होगा। जिस व्यक्ति को दुख नहीं समझता, जिस व्यक्ति को दुख नहीं समझता, वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों को क्या दूर कर पाएगा। इसलिए दुख को जानना होगा। तो बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना होगा। दर्शन यानी देखना, तो देखने का मतलब दुख को देखना। अब जो दुख को देख लिया तो उसको हमें कैसे दूर करना है इसके बारे में भी देखना होगा। जैसे कि दुख क्या है, तो ये 4 चीजें दुख है। इसके अलावा भी और भी कुछ दुख है, जैसे कि यम पिच्छंग न लभति तम पि दुखं, जिस चीज की इच्छा किया है और वो नहीं मिलता है तो दुख पैदा होता है। इच्छा की हुई चीज नहीं मिलने से दुख पैदा होता है। जो चीज हम चाहते हैं वो चीज नहीं मिलता है तो दुख पैदा होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह दुख है, इसे जानो, देखो, देखते रहो। बुद्ध कहते हैं प्रिय ही विपयोग दुखो, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है। अब ये दुख है तो हमें इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा कि यदि प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाएगा तो फिर दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख होता है। जैसे पति पत्नी बिछड़ जाए, पति बिछड़ जाए, पत्नी बिछड़ जाए तो बड़ा दुख होता है। माता पिता के लिए पुत्र बहुत महत्वपूर्ण है, पुत्र के लिए माता पिता बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुत्र से माँ बाप बिछड़ जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि प्रिय है, जिसके बिना हम रहना नहीं चाहते, जिसके बिना हम जीना नहीं चाहते, जिसको भी जीवन भर हम रखना चाहते हैं, जीवन भर उसके साथ में चलना चाहते हैं, जीवन भर अपनी जिंदगी उनके सानिध्य में बिताना चाहते हैं, लेकिन वह भी एक दिन छोड़ के चला जाएगा, वह भी अनित्य है। जिसको हम प्रिय है, जो हमको प्रिय है, वह सब अनित्य है। तो जब अनित्य है तो इसको जानना है, देखना है, देखते रहना है। माता पिता भी अनित्य है, पत्नी भी अनित्य है, पति भी अनित्य है, पुत्र भी अनित्य है, पुत्री भी अनित्य है, नाते रिश्ते सगे संबंधी भी अनित्य है। कोई ऐसा चीज नहीं जो शाश्वत रह जाए, शाश्वत चलते रहे, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा देखो, दुख को देखो, दुख कैसा है देखो, दुख को देख लोगे, दुख को जान लोगे तो फिर दुख नहीं होगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने यह विशेष रूप से दुख को जानने के लिए, दुख सत्य को जानने के लिए, देखने के लिए कहा। तो दुख क्या है? प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है। अगला, अप्रिय व्यक्ति का मिलना दुख है। अप्रिय व्यक्ति जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसके साथ नहीं रहना चाहते, जिसके साथ नहीं चलना चाहते, जिसके साथ नहीं बैठना चाहते, वो व्यक्ति का मिलना, उससे मिलना दुख है। उससे दुख पैदा होता है, किससे मिल गया, किससे मिलना नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अप्रिय, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिससे हम मिलना नहीं चाहते, वो मिलना दुख होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहा ये दुख है, देखो, देखना सीखो, दर्शन करना सीखो,
जानना सीखो ये दुख संसार में किस तरह से व्यक्ति के साथ में घट रहा है। पिए ही विपयोग दुखो अपिए ही संपयोग दुखो यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं पंच उपादान स्कंध दुखा। इस तरह से ये जो दुख का चक्र है यह पूरी तरीके से हमारी रूप से, वेदना से, संज्ञा से, संखार से, विज्ञान से ये सब दुख जो है जनरेट हो रहा है। और ये दुख को हमें क्या करना होगा, देखना होगा, जानना होगा। जिस व्यक्ति को दुख सत्य पता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में क्या हो सकता है, दुख के कारण को ढूंढेगा। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख से निकलने का मार्ग है और दुख निरोध है, दुख नष्ट हो सकता है, दुख दूर किया जा सकता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें जब दुख को देखना सीख गया तो दुख का कारण को भी देखना सीखना होगा। तो दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण को जानने के लिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो तृष्णा निर्माण करते हैं, लोभ निर्माण करते हैं, दोष निर्माण करते हैं, अविद्या निर्माण करते हैं, ये क्या है, दुख का कारण है। लोभ दुख का कारण है, द्वेष दुख का कारण है, अज्ञानता दुख का कारण है। और इस कारण को क्या करना होगा, जानना होगा। इस कारण को जानने से ही हर व्यक्ति अपने जीवन के उन दुखों को, जिन दुखों के से वो जूझ रहा है, जिन दुखों में वह फंसा हुआ है, जिन दुखों में वह पड़ा हुआ है, उस दुख से वह हो सकता है निकलने की कोशिश करे। जब कारण को पता चल जाए तो उसे छोड़ सके। जब जान रहा है कि मैं गलत ड्राइविंग करूंगा तो एक्सीडेंट होगा, तो मैं सही ड्राइविंग करूं, सही चलाऊं, सही चलूं। जब जान रहा है कि व्यक्ति मैं गलत कर्म करूंगा, चोरी करूंगा तो मुझे जेल हो सकता है, जब जान रहा है कि मैं किसी की माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखूंगा तो इसका परिणाम दुखद हो सकता है, गलत हो सकता है, तो मैं ठीक हो जाऊं। कारण को जान लिया है, लोभ जग रहा है, राग जग रहा है, द्वेष जग रहा है, मोह जग रहा है, तो दुख पैदा करेगा। इसलिए दुख पैदा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दुख पैदा ना हो इसके लिए पहले तो दुख को जान ले और फिर दुख के कारण को जान ले। किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो वो कहाँ से कारण वो पैदा हो रहा है, वो हमारे मन से पैदा हो रहा है, हमारे इंद्रियों से पैदा हो रहा है। आंख से पैदा हो रहा है, नाक से पैदा हो रहा है, कान से पैदा हो रहा है, जीवा से पैदा हो रहा है, त्वचा से पैदा हो रहा है और मन से पैदा हो रहा है। ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है। तो राग को, द्वेष को, मोह को, अविद्या, अहंकार, जितनी भी चीजें, जितनी भी तृष्णाएं हैं, ये तृष्णा जो है दुख का कारण है। इसलिए दुख के कारण को हमको क्या करना होगा, जान लेना होगा, समझ लेना होगा, देख लेना होगा, दर्शन करना है। दुख के कारण को दर्शन करना यानी देख लेना, जान लेना। लोभ जगाया तो ऐसा हो गया, द्वेष जगाया तो ऐसा हो गया, घृणा जगाया तो ऐसा हो गया, अविद्या जगाया तो ऐसा हो गया। लोभ जगाया, किसी की वस्तु को उठा लिया तो किसी ने मुझे पीटा, मारा, दंड मिला, जेल जाने को हुआ। तो इस तरह से लोभ जगाया, वासना जगाया, गलत कर्म किया तो उसका परिणाम मुझको ऐसा मिला। तो इसको जानना होगा, देखना होगा, समझना होगा। यदि गलत कर्म करेंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत चीज हमारे मन में उत्पन्न करेंगे तो परिणाम भी उसके सामने उपस्थित है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ना करें। यदि नहीं जगाएंगे तो फिर दुख नहीं होगा। उस कारण को दूर कर दें तो फिर क्या होगा, वह दुख नहीं होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा दुख दूर किया जा सकता है। दुख को दूर करने के लिए क्या करना होगा, दुख को दूर करने के लिए हमें दुख निरोधागामी मार्ग पर चलना होगा। तो दुख निरोधागामी मार्ग यानी ऐसा रास्ता जो रास्ता हमें दुख से बाहर निकालता है, दुख से निकालने का काम करता है। तो बुद्ध कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का दर्शन, आर्य अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार, जहां पर बुद्ध ने कहा तपोच ब्रह्मचर्या च आर्य सच्चानंद दर्शनं निब्बान सच्चिक्रिया च एतं मंगलम उत्तमम्। यदि हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं तो निब्बान का साक्षात्कार कर सकते हैं। निब्बान यानी परम सुख, और परम सुख यानी दुख से मुक्ति, दुख से बाहर निकल जाना, दुख से हट जाना, दुख से निकल जाना। तो दुख से निकलने के लिए हमें अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। बिना आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास किए बगैर कोई व्यक्ति जीवन के दुखों से बाहर नहीं निकल सकता।
तो जीवन के दुखों से यदि हमें बाहर निकलना है तो सबसे पहला हमारा जिम्मेदारी है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्या करें, अभ्यास करें। दुख के निकलने का जो दुख मुक्ति का मार्ग है उस पर चलने की कोशिश करें। तो बुद्ध कहते हैं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीव सम्मा व्यायाम सम्मा सति सम्मा समाधि। ये क्या है? दुख निरोधगामी मार्ग है, दुख से निकलने का रास्ता है। यदि कोई व्यक्ति दुख में फंस गया है, चाहे वह जन्म के दुख में हो, चाहे वह व्याधि के दुख में हो, चाहे वह जरा के दुख में हो, चाहे वह इच्छा से जो पाना चाहता है वह नहीं मिल रहा हो, चाहे वह प्रिय का वियोग का दुख हो, चाहे अप्रिय का संयोग का दुख हो, यदि इस तरह के दुख में वह फंसा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? दुख निरोधागामी मार्ग पे चलना चाहिए। बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक हमारे जीवन में दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्यक सोच होना चाहिए। और सम्यक दृष्टि यानी हमको जो है सही को सही, गलत को गलत, निर्मल बुद्धि होना चाहिए, प्रज्ञा जो शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि हम ये जान सकें संसार में ये जो मन है, एक प्रकार से देखा जाए तो मन जो है हमें मिथ्या और सोच की ओर ले जाता है, मिथ्या दृष्टि की ओर ले जाता है। संसार में हमें मिथ्या दृष्टि से बचने की जरूरत है। ये मनुष्य का जीवन में जिस तरह से देखा जाए तो एक कोठरी है, एक घर है जिसके चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, कहीं से भी कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कहीं से भी प्रकाश प्रवेश करने का जगह नहीं है, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, जीवन अंधेरे से भरा हुआ है। अंधेरे में ही जीवन जीना है, अंधेरे में उठना है, अंधेरे में बैठना है, अंधेरे में सोना है, अंधेरे में खाना है, अंधेरे में पीना है, अंधेरे में जीवन जीना है। और यदि उस व्यक्ति को कहा जाए कि सम्यक दृष्टि होती है, ऊंचा प्रकाश भी होता है, प्रकाश नाम की चीज भी होती है, तो वह व्यक्ति के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो बड़ा चिंता, बहुत सोच, बहुत विचार होगा, लेकिन वह अपने जीवन को ही अच्छा समझेगा, क्योंकि जिस जीवन को उसने अपनाया है वह अज्ञानता का जीवन है, अंधेरे का जीवन है, और उस जीवन से वह निकलना नहीं चाहता। इसलिए वह जो है काफी कष्ट, काफी दुख, काफी तकलीफों में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि उसके अंदर जानने की इच्छा नहीं है। तो यदि हम जानने की इच्छा जगाएंगे, जिज्ञासा निर्माण करेंगे, नहीं मैं भी अपने जीवन में सुखी हो सकता हूँ, सम्यक दृष्टि को सही उत्पन्न करेंगे, मन को उद्योग की ओर ले जाएंगे, धम्म की ओर ले जाएंगे, ज्ञान की ओर ले जाएंगे, प्रकाश की ओर ले जाएंगे, तो हमारे जीवन में सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। दृष्टि होगी तो फिर हम गलत कर्म नहीं करेंगे, दृष्टि होगी तो फिर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमें सम्यक दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं सम्या संकल्पो, सम्यक संकल्प। हमने अपने जीवन में सम्यक संकल्प रखना चाहिए। सही संकल्प रहेगा। हर आदमी के जीवन में संकल्प है, हर आदमी के जीवन में इच्छा आकांक्षाएं हैं, कुछ करने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ जीवन में हासिल करने की इच्छा, कुछ इकट्ठा करने की इच्छा, अनेक प्रकार की इच्छाएं मनुष्य के जीवन में। तो ऐसा ही संकल्प जो है अनेक प्रकार का होता है, और हमें ये चीज देखना होगा कि हमारा संकल्प क्या कुशल है या अकुशल है, अच्छा कर्म करने के क्षेत्र में है या बुरे कर्म करने के क्षेत्र में है। यदि हम अपने संकल्प को अच्छा कर लें, यदि हम अपने जीवन में अच्छी इच्छा आकांक्षाएं निर्माण करें, तो हर व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बाहर निकल सकता है। तीसरा सम्मा वाणी। सम्मा वाणी का मतलब है सम्यक वाणी। हमें अपने जीवन में यदि जीवन के दुखों से मुक्त होना है तो हमारी वाणी को क्या करना होगा? सम्यक करना होगा, अच्छा बोलना होगा, अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा निर्माण करना होगा, और अच्छे बातों को ही बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, बड़बड़ नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, गाली गलौच नहीं देना है। ऐसी अनेक अनर्थ जो वाणी से हम उपयोग करते हैं, उन चीजों से हमें बचने का काम करना है, सम्यक वाणी का उपयोग करना है। यदि हम अपने जीवन में सम्यक वाणी का उपयोग करते हैं, अच्छा वाणी का उपयोग करते हैं, सुभाषित वाणी का उपयोग करते हैं, तो हमारा जीवन में ये जो सम्यक वाणी है इसका भी हम क्या कर सकते हैं? पालन करते हुए हम जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह से चौथा सम्मा आजीवो सम्मा कमंतो, सम्यक कर्म।
हमें जो है सम्यक कर्म करना चाहिए। तो सम्यक कर्म कैसा? तो हमें ना तो किसी की प्राणी की हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। इस तरह से जो है सम्यक कर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। शराब नहीं पीना है। इस तरह से हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सम्यक कर्म का प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, जीवन में आत्मसात करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में यह जो चौथा मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग, तो उसको भी वह क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो वह अपने जीवन के दुखों से क्या हो सकता है? बाहर निकल सकता है, मुक्त हो सकता है। पांचवा, सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सम्यक आजीविका का होना बहुत अनिवार्य है। कोई भी गलत कर्म करके पैसा इकट्ठा ना करें, गलत कर्म करके, धोखा दे करके, किसी की हत्या करके, किसी की चोरी करके, किसी को झूठ बोल करके, किसी को धोखा दे करके, किसी प्रकार के अनैतिक आचरण करके हमें जो है धन संचय नहीं करना चाहिए। शराब बेच करके धन संचय नहीं करना चाहिए, वेश्यावृत्ति के द्वारा धन संचय नहीं करना चाहिए, हथियार बेच करके धन संचय नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो है अनेक प्रकार के, मनुष्य को बेच करके, स्त्री का व्यापार करके, ये जो है धन संचय पहले लोग करते थे, इसको नहीं करना चाहिए। इस तरह का आजीविका नहीं होना चाहिए। इस तरह का हमारे जीवन में व्यवसाय नहीं होना चाहिए। कुशल कर्म होना चाहिए, कुशल कार्य करना चाहिए। कुशल कर्म करके ही अपनी जीविका को चलाना चाहिए, परिवार को चलाना चाहिए। किसी को धोखा, किसी को लूट, किसी को हत्या, किसी को मारपीट करके, ऐसे अनैतिक आचरण करके हमें जीविका नहीं चलाना चाहिए, आजीविका नहीं करना चाहिए। ऐसी आजीविका से, ऐसे व्यापार से, धंधे से, ऐसे नौकरी से हमें नहीं जीना चाहिए। इस तरह से चीज़ों से हमें दूर रहने का कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से कोई व्यक्ति सम्यक आजीविका को सही तरीके से अभ्यस्त होकर के अपने जीवन को जीता है, तो वह अपने जीवन में अगला तथागत बुद्ध कहते हैं कि सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम होना चाहिए। सम्यक व्यायाम का मतलब है कि जो हमारे जीवन के दुख मुक्ति के मार्ग पर यदि कोई बाधा आती है, उसे हमें दूर करने का काम करना चाहिए। जिस तरह से यदि कुशल कर्म है, तो यदि कुशल कर्म हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो यदि हमारे पास ऑलरेडी यदि अच्छे कर्म हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? सुरक्षा देना चाहिए। अच्छे कर्म को जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, पुण्य इकट्ठा किया हुआ है, अच्छे कर्म हमने सीखा है, तो उसको क्या करना चाहिए? बचाने का काम करना चाहिए। और यदि बाहर में कोई अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है, तो उसे लेने का काम करना चाहिए। ये दो प्रोसेस करना चाहिए। अपने अंदर में यदि बुराई है, तो उसे जो है बाहर निकालने का काम करना चाहिए, उसे दूर करने का काम करना चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर यदि राग है, आसक्ति है, लोभ है, घृणा है, द्वेष की भावना है, जलन की भावना है, अज्ञानता है, मूर्खता है, अविद्या से लिप्त है, तो इन सभी चीजों को हमें बाहर निकालने का काम करना चाहिए। अपने जीवन की बुराइयों को बाहर निकालने का काम करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के बुराइयों को बाहर निकालने का काम करेंगे, और बाहर में यदि कोई बुराई है, बाहर में कोई अनैतिकता है, बाहर में कोई गलत कर्म है, तो उसे जो है अपने जीवन में आने नहीं देना है, उसे अपने जीवन में करना नहीं है, उसे अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देना है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने जो हमें धम्म बताया, वह सम्यक व्यायाम करने के लिए, सही चीज को पालन करने के लिए, अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करें जिस कर्म को करने से व्यक्ति को पछताना पड़े। ऐसा कर्म, ऐसा विचार, ऐसे मन में सोच निर्माण ना करें जिससे कि हमको बाद में पछताना पड़े, उससे दुख हो और इससे हम चिंता में फंस जाएं, तकलीफ में आ जाएं। उन चीज़ों से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ भी हमको अच्छा चीज़ मिलता है, जहाँ भी हमको कल्याणकारी धम्म मिलता है, रास्ता मिलता है, वहाँ हमें चलना चाहिए। उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। तो इस तरह से सम्यक व्यायाम, अच्छे गुणों को विकसित करना, बुरे गुणों को बाहर निकालना, बाहर में यदि अच्छे गुण मिल रहे हैं तो उसको लेना, और बाहर की बुराइयों को
त्यागना, बाहर की बुराइयों को प्रवेश नहीं देना। तो इस तरह से सम्यक व्यायाम हमें करना चाहिए। अगला तथागत बुद्ध कहते हैं सम्मा सति। सम्मा सति का मतलब सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति अच्छी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना, बार बार स्मरण करना। जितने भी अच्छे कुशल कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, जिसको हमने अपने जीवन में किया है, जैसे हमने किसी को दान दिया, किसी को सहयोग किया, किसी को मदद किया, तो उसका जो है बार बार रिपीटेशन मन में करना चाहिए कि मैंने इनके लिए मंगल कामना किया है, इनको मैंने सहयोग किया है, इस पुण्य कर्म से मेरा मंगल हो, मेरा जीवन मंगलमय हो। इस तरह से जो है स्मृति जो है मजबूत होना चाहिए। बार बार अच्छे कर्मों को स्मरण करना चाहिए, बुरे कर्मों को स्मरण नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए, बुरे कर्मों को छोड़ना चाहिए। बार बार अपनी स्मृति को, मेमोरी को, याददाश्त को, जो हमारा मस्तिष्क है, जहाँ हमने बहुत सारे ज्ञान की बातें, धम्म की बातें, सत्य की बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें छुपा के रखी हुई है, उन सब चीज़ को क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। जिस तरह से कंप्यूटर में हमने कौन कौन से डाटा सेव रखे हैं, इसका एक बार दो बार क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, कहीं गलत डाटा तो नहीं है, कहीं अच्छे डाटा तो नहीं है। जो अच्छे डाटा है तो उसको सुरक्षित रखें, बुरे डाटा है तो उसे आउट करें, डिलीट करें और अप टू डेट करें। तो इस तरह से यदि हम अपनी स्मृति को, जो हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़, ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें प्रवेश तो नहीं कर गई, अच्छी बातें हैं तो उसे सुरक्षित रखें और बुरी बातें हैं तो उसे जो है निकालने के लिए क्या करना चाहिए, स्मृति को ध्यान में रखते हुए होश पूर्ण जीवन जीना चाहिए। होश पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, सुखमय, मंगलमय बना सकते हैं, दुख से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्मृतिवान नहीं है, बेहोश है, बिना होश का जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के दुखों से यदि मुक्त होना है तो हमें जो है होश पूर्ण जीवन जीना होगा, होश में रहना होगा, होश संभालना होगा। यदि हम बेहोश हो जाएंगे तो हमारे जीवन में हम दुखों में, तकलीफों में फंस सकते हैं। इसलिए हम बेहोश ना हो, होश में जीवन जिएं, होश में रहें, ऐसा हम प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। अगला तथागत बुद्ध कहते हैं सम्मा समाधि। सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि, सतत जागरूक, सतत होशपूर्ण जीवन, सम्यक रूप से जीवन जीना, सम्यक समाधि में लग जाना, भटकना नहीं। जिस रास्ते को पकड़ लिया है, जो उचित रास्ता है, कल्याण का रास्ता है, मंगल का रास्ता है, उसे जिंदगी में फिर दोबारा नहीं छोड़ना। उसे पकड़ लिया है यानी उसी में लगातार कुशल से कुशल, कुशल से कुशल, कुशल से कुशल कर्म की ओर ही आगे बढ़ता रहना, बढ़ते रहना, सचेत रहना, जागरूक रहना और अपने आप को सम्यक मार्ग पर चलाने का प्रयास करते रहना। यह जो है एक प्रकार से समाधि का विशेष अभ्यास हमारे जीवन में होता है। तो समाधि का मतलब केवल समाधि नहीं है, ये जो 7 मार्ग हैं, इन सब को मिला देने से समाधि होना, यानी 7 चीजों को पूरी तरीके से अच्छे से अभ्यास करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना, अच्छे से जानना। यानी मेरा जो है सम्यक दृष्टि है या नहीं है, सम्यक संकल्प है या नहीं है, सम्यक वाणी है या नहीं है, सम्यक कर्म है या नहीं है, सम्यक आजीविका है या नहीं है, सम्यक व्यायाम है या नहीं है, सम्यक स्मृति है या नहीं है। तो अब ये 7 चीजों को मिला देते हैं तो सम्यक समाधि हो जाता है, या पूर्ण जागरूकता। तो पूर्ण जागरूकता यानी 8 चीज आपका कंप्लीट हो गया और आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्या कर रहे हैं, भली प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट है, ये सारी चीज धीरे 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 क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। और हर कोई इंसान, चाहे वह किसी भी प्रकार के दुख में फंसा हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है। उसे यह जरूर प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा कि वह अपने जीवन को व्यवस्थित करे, वह अपने जीवन को सुव्यवस्थित करे और इस तरह से अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाएगा। अर्थात दुख को जान लिया, दुख के कारण को जान लिया, दुख निरोध को जान लिया और दुख निरोधागामी मार्ग, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उसे जान लिया, यानी देख लिया, दर्शन कर लिया। तो इस तरह से दर्शन करना है और
जो व्यक्ति इस तरह से इस दुख सत्य को, आर्य सत्य को जान करके, देख करके, दर्शन कर लिया, समझ लिया, जान लिया, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में मंगल को प्राप्त कर सकता है, सुख को प्राप्त कर सकता है, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा तपोच ब्रह्मचर्या च अर्य सच्चानन च दर्शनं निब्बान सच्च क्रिया च तंग मंगलम उत्तमं। तो जो 4 आर्य सत्यों को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो वो निब्बान का क्या कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। और जिसने आर्य सत्यों को ही देखा नहीं, जाना नहीं, तो वो निब्बान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए निब्बान तक पहुंचने के लिए, परम सुख तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह दुख को जाने, दुख के कारण को जाने, दुख निरोध कैसे होगा, दुख निरोधागामी मार्ग को जाने, और जानने के बाद उसमें चलने का प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे। आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किए बगैर कोई व्यक्ति निब्बान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए निब्बान तक पहुंचने के लिए, परम सुख को प्राप्त करने के लिए, दुख से विमुक्त होने के लिए हमें जो है आर्य सत्यों का दर्शन करना अनिवार्य है। और इस तरह से हम अभ्यास करते हैं। कोई भी आदमी अभ्यास करेगा तो उसका मंगल होगा। एतं मंगल मुत्तमं, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं फुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। फुट्ठस्स लोक धम्मे ही, बुद्ध कहते हैं 8 प्रकार का लोक धर्म है। संसार में कितना प्रकार का लोक धर्म है? 8 प्रकार का लोक धर्म है। और इस 8 प्रकार के लोक धर्म को फुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, चित्त जो है, हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो उस मन से वो क्या नहीं होता, यस्य न कंपति, कंपति यानी विचलित नहीं होता, डगमगाता नहीं है। किससे नहीं डगमगाता? ये 8 प्रकार के लोक धर्म से जो व्यक्ति नहीं डगमगाता, तो वह क्या होता है? फुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। वह निशोक, निर्भय होकर के क्या करता है? अपना जीवन व्यतीत करता है। वह बिना शोक का होता है, यानी उसको दुख नहीं होता। और वह निडर होता है, यानी उसे डर नहीं होता। और वह निश्चिंत होकर के अपना जीवन जीता है, वह सुखपूर्वक अपना जीवन जीता है। तो इस तरह से ये जो है 8 प्रकार के जो लोक धर्म है, उस लोक धर्म को समझना, जानना उसे बहुत अनिवार्य है। तो 8 प्रकार का लोक धर्म क्या है? तो बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, सुख है। संसार में पहला क्या है? दुख है, दूसरा सुख है, तीसरा लाभ है, चौथा हानि है, पांचवा यश है, छठवां अपयश है, और सातवां निंदा है, और आठवां प्रशंसा है। तो इस तरह से 8 जो है लोक धर्म है। पहला दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, यश अपयश है, निंदा प्रशंसा है, और जय पराजय है। यश अपयश, जय पराजय। यश यानी प्रशंसा, अपयश यानी निंदा, उसके साथ साथ जय और पराजय, हार और जीत। इस तरह से 8 चीजें यहाँ पर हैं। तो हमको जो है इस बात को समझना है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, ये जो है संसार में जन्म लेने के बाद उनके साथ में ये 8 चीजें होती ही हैं। जैसे सुख आता है, दुख आता है, लाभ होता है, हानि होता है, निंदा होती है, प्रशंसा होती है, जीत होती है, हार होती है। ये 8 चीजें हर व्यक्ति के जीवन में आ रही है। लेकिन इससे हमें डगमगाना नहीं चाहिए। कोई आदमी के जीवन में यदि दुख है तो दुख आ गया करके रोने से नहीं बनेगा। दुख आ गया बोल करके छाती पीटने से, सिर पीटने से, सिर पटकने से काम नहीं बनने वाला है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसे जानना होगा कि दुख है, सत्य है, दुख है, लोक धर्म है। ये लोक धर्म हर आदमी के जीवन में आता है। दुख आ गया तो इसका मतलब हम अपना जिंदगी जीना छोड़ दें क्या, या अपने आप को नष्ट कर लें क्या? ऐसा नहीं है। कुछ लोग दुख आ गया है बोल के अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं, अपने आप को नष्ट कर डालते हैं। कोई आदमी सुख आ गया बोल के पागल हो जाते हैं, सुख के पीछे में पागल हो जाते हैं, सुख ही सुख है बोल करके पागल हो जाते हैं। तो दुख में भी लोग पागल होते हैं और सुख में भी लोग पागल होते हैं। तीसरा, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है। लाभ, किसी को लाभ मिल गया, बहुत कुछ फायदा हो गया तो पागल हो जाता है, और किसी की हानि हो गई तो पागल हो जाता है।
कुछ नष्ट हो गया, अरे बर्बाद हो गया बोल करके पगला जाता है। तो कहने का मतलब इसमें हमें विचलित नहीं होना, ये लोक धर्म है। संसार में सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगा। पांचवा निंदा है, प्रशंसा है। कोई किसी की निंदा कर दिया तो आदमी सुसाइड करने के लिए बैठ जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं, संसार में हर आदमी के साथ में ये आता है, निंदा होती है, लेकिन निंदा से हम यदि बचना चाहते हैं तो अपने आप को उद्योग करें, अच्छा मेहनत करें, मन को दृढ़ बना के रखें, मन को अच्छे दिशा में लेके चलें, तो आपका मंगल होगा। यदि निंदा कोई कर दिया, अरे मेरे इसने निंदा किया, मेरे वो इसने बुराई किया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे बारे में वैसा बोल दिया, अब मेरे को मर जाना चाहिए, मेरे को फांसी लगाना चाहिए, ऐसा यदि कोई सोचता है तो वो मूर्ख है। वो मूर्ख से वह उसके जीवन में मूर्खता आ गई, तो वो मूर्खता कभी काम नहीं आएगी। ये लोक धर्म है, निंदा करना, प्रशंसा करना, ये लोक धर्म है, इसलिए इसमें विचलित नहीं होना, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। जो चाहे वह कोई किसी की निंदा करे या कोई बहुत प्रशंसा करे, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो उसमें फंसना नहीं। संसार में ये लोक धर्म है, इस लोक धर्म में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अगला सातवां बुद्ध कहते हैं जीत और हार। यदि आपकी जीत हो गई तो बड़ा फटाके फोड़ने लग गए, अरे मेरा जीत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज जीत हो गया तो कल भी जीत होगा, परसों भी जीत होगा। किसी दिन हार आ गई तो आदमी सिर पकड़ करके बैठा है, सिर पकड़ करके चिंता कर रहे हैं, अरे क्या हो गया, हार हो गई, जीतना चाहिए था, हार हो गया। तो ये जो है लोक धर्म है, इससे विचलित नहीं होना है। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, हमें अपने जीवन में इन 8 लोक धर्मों को ध्यान से समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जिस व्यक्ति का जीवन में ये 8 लोक धर्म आया है और उससे वह विचलित नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति निशोक, निर्मल और निर्भय होकर के जीवन जीता है। तो इस तरह से यदि आपको जीवन जीना है तो इस तरह से आपको इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से क्या करना होगा, बचना होगा, सचेत रहना होगा। दुख आया तो आया भाई दुख, सुख आया तो आया है सुख, निंदा किया तो निंदा हुई है, प्रशंसा किया तो प्रशंसा हुई है, जीत हुआ है तो जीत हुआ है, हार हुआ है तो हार हुआ है। तो ऐसा जो है हमें क्या करना होगा, जानना होगा, जानना है। जिस तरह से श्वास आ रही है तो आ रही है, जानना है, श्वास जा रही है तो जा रही है, जानना है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसा है, हमको 8 प्रकार का लोक धर्म यदि आ जाए तो हमें वहां पर भी जानना है। दुख आया है तो दुख आया है जानना है, सुख आया है तो सुख आया है जानना है, निंदा हुई है तो निंदा हुई है जानना है, प्रशंसा हुई है, प्रशंसा हुई है जानना है, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है जानना है, हानि हुआ है, हानि हुआ है जानना है, जीत हुई है तो जीत हुआ है जानना है, हार हुआ है तो हार हुआ है जानना है। ये 8 लोक धर्म जो है कभी भी शाश्वत कंटिन्यू नहीं रहते, ये बात को भी ध्यान रखना है। ये चक्र की तरह चलते रहते हैं, कभी दुख आया तो कभी सुख आएगा, कभी लाभ हुआ तो कभी हानि आएगा, कभी निंदा हुई तो कभी प्रशंसा होगी, और कभी जीत हुआ है तो कभी हार होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार जीत होते रहेगा, बार बार दुख होते रहेगा, बार बार लाभ होते रहेगा, या बार बार निंदा होते रहेगी, ऐसा नहीं है दुनिया में। दुनिया चक्र की भांति चल रही है, ये लोक धर्म है, हर किसी के जीवन में आ रहा है, हर किसी के जीवन में घट रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो है गृहस्थ हो चाहे वह गृहस्थ ना हो, हर कोई व्यक्ति को अपने जीवन में इन 8 लोक धर्मों को जानना चाहिए, जान करके विचलित नहीं होना चाहिए। आज भले ही दुख में हैं, लेकिन आज दुख से भी हमको निकलने का भी मार्ग है, दुख से निकल सकते हैं, विचलित ना हो। इसलिए हम अपने जीवन में इस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा, पुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमम्। इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, भावना करना चाहिए कि नहीं, इस संसार में इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें कि हम इन 8 लोक धर्मों में से भी निकल जाएं, मुक्त हो जाएं, फंसे नहीं। और यदि हम फंसेंगे नहीं तो हम मुक्त हो सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं, एता दिशानि कत्वान सब्बत्थम अपराजिता सब्बत्थ सुत्थिं गच्छन्ति तंग ते संग मंगलम उत्तमंति। इस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, अभ्यास करता है, तो उस व्यक्ति का मंगल होता है
वह व्यक्ति का जीवन सफल होता है, वह व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट, किसी भी प्रकार के दुख, किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का भय नहीं आता। अब बात यह है कि हमें इन धम्मों को, इन सूत्रों को जो हमें आचरण करने की बात है, उसे हम कैसे अभ्यास करेंगे, कैसे अपने जीवन में चलाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरह से कोई भी गृहस्थ परिवार का व्यक्ति, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे नते हो, रिश्ते हो, सगे हो, संबंधी हो, मित्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को इन 38 प्रकार के महामंगल सूत्रों के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, जीवन को चलाने का प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि ऑटोमेटिकली ही निर्माण होने लगेगा। थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा नहीं है कि तुरंत रिजल्ट ही रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जिसका प्रैक्टिस करते रहने से, अभ्यास करते रहने से, आचरण करते रहने से वह धीरे 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 एक समय में वह क्या होता है, फल करके पकता है, और पकने के बाद वो मिलता है। जैसे आम खाना है, तो आम खाने के लिए क्या करना होगा, बीज लगाना होगा, आम का पौधा लगाना होगा, और आम का पौधा लगाए हैं तो हमको इंतजार भी करना होगा। आम का पौधा में आम का फल है, लेकिन फल तब आएगा जब वह परिपक्व हो जाएगा, जब वह उसका तना मजबूत हो जाएगा, जब वह आप पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, तब उसमें फूल और फल आएंगे, तब आम खाने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत फल दे दे। तो आम का पौधा लगाया तो आम का फल मिलेगा, और यदि आम का फल नहीं लगाया, इमली का फल लगाया, इमली का पौधा लगाया तो इमली का फल मिलेगा। और यदि आपने करेले का पौधा लगाया है तो करेला जैसा ही फल मिलेगा, मीठा फल तो नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग, अपने कर्मों के प्रति जागरूक, अपने कर्मों के प्रति सावधान रहते हुए अपने जीवन में कुशल कर्म को प्राथमिकता दें, अकुशल कर्म को त्यागें, और अपने जीवन में जितनी भी अकुशल कर्म हैं उसको छोड़ने का प्रयास करें। यदि इस तरह से हम अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सारे चीज दूर हो सकते हैं। और हर दुख का निवारण का रास्ता है, हर दुख के निवारण का मार्ग है। और हम अपने जीवन में हर प्रकार के दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तकलीफों से मुक्त होना चाहते हैं, तो मार्ग है, और उस मार्ग का प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मार्ग का अभ्यास करेगा वह व्यक्ति का मंगल होगा, वह व्यक्ति सुखी होगा। ऐसी सभी के लिए मंगल कामना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ता च निदुःखा, भयपत्ता च निर्भया, शोकपत्ता च निःशोका, हुन्तु सर्वे विपाणिनो एतावता चम्मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां। सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धबलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वस्व। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो। साधु साधु साधु।